ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। ईशिता यहाँ पर आकर देखती है तो यहाँ पर नया ही नाटक चालू होता है। ईशिता देख लेती है कि एक ढोंगी बाबा यहाँ पर क्यों आया है और इसे किसने बुलाया है। मुझे पता चल गया है, ये जिसने भी बुलाया है शायद ये रमन ने ही बुलाया होगा इसे। और रमन, आप कभी मेरी सच्चाई जान नहीं पाओगी जब तक मैं रिंकी का खूनी का पता नहीं लगा लेती। और अशोक के साथ जो भी मिला है मुझे पता नहीं चल जाता कि अशोक के साथ कौन मिला है। हमारे परिवार में से कोई एक है जो अशोक का साथ दे रहा है। रिंकी के मर्डर के पीछे उसका ही हाथ है। जब तक मैं पता नहीं कर लेती तब तक मैं ये नाटक करती ही रहूँगी कि शगुन का भूत मेरे अंदर है, आत्मा। ढोंगी बाबा कहता है कि आओ बेटी यहाँ पर बैठ जाओ। तभी यहाँ पर ईशिता उसकी तरफ घुर घुर कर देखती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किस लिए। तभी वो कहता है कि मैं तुझे आज़ाद करने आया हूँ, चल बैठ जा इधर। ईशिता कहती है कि चले जाए यहाँ से, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर सबके सब मौजूद होते हैं। ईशिता की अम्मा और आपा भी आ जाते हैं यहाँ पर। और ईशिता की अम्मा और रमन ने ही बुलाया होता है इस ढोंगी बाबा को। ईशिता कहती है कि तुम चाहो जितना भी प्रयास कर लो, पर मैं ये मेरा नाटक नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं जब तक मेरे मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, मैं पता नहीं लगा लेती रिंकी की खूनी को, तब तक मैं ये नाटक नहीं छोड़ूंगी। अब ईशिता यहाँ पर काफ़ी ड्रामा करती है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि ईशिता का ड्रामा। और ईशिता देखती है कि अपनी अम्मा की तरफ घुर घुर के देखती है कि मेरी अम्मा ने ही इसे बुलाया होगा, शायद मैं जानती हूँ। तभी तक रमन यहाँ पर आ जाता है और रमन कहता है कि ये पूजा नहीं रुकने वाली आज। यहाँ पर ईशिता के जो अंदर शगुन की आत्मा है वो निकल के ही रहेगी। यहाँ पर ईशिता सोच में पड़ जाती है कि ये रमन ऐसा क्यों कर रहा है। रमन सोचता है कि ईशिता, तुम्हें अब ये नाटक छोड़ना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर रहूँगा। तुम जो भी कर रही हो, ये नाटक कर रही हो, और मैं आज तुम्हें कबला कर रहूँगा, तुमसे ये सच्चाई उगलवा कर रहूँगा। तभी शीशा सोचती है कि रमन, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं ये कभी इतनी अच्छी से एक्टिंग करूँगी कि सब लोग हैरान हो जाओगे कि सच में मेरे अंदर शगुन का आत्मा है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिंकी का खूनी का पता चल जाए और मैं ये सबको बता सकूँ कि मुझ में कोई शगुन का आत्मा नहीं है। बल्कि यहाँ पर वो जो ढोंगी बाबा के जो शिष्य होते हैं वो ईशिता को पकड़ लेते हैं, ईशिता के हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। ईशिता का आपा कहता है कि ऐसा मत करो मेरी बेटी के साथ, वो बहुत मासूम है। तभी वो ढोंगी बाबा कहता है कि आपको पता नहीं है इसके अंदर कितनी खतरनाक आत्मा है और वो इसके अंदर आ चुकी है। ईशिता जानबूझकर चिल्लाती है। वो सोचती है कि मैं जब तक ऐसी एक्टिंग करूँगी सच घर वालों को पता चलेगा कि सच में इसके अंदर शगुन का आत्मा है। तभी यहाँ पर ईशिता के हाथ पैर पहनने की वजह से यहाँ पर रमन सबको मना कर देता है कि ईशिता की कोई मदद नहीं करेगा और ईशिता जो बाबा वो कर रहा है वो उसे करने दो अपना काम। ईशिता यहाँ पर नीचे लेट जाती है, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और वो बाबा कहता है कि चल निकल, अब इस लड़की को छोड़ दे और तुम्हारी आत्मा को मैं अब कैद करूँगा। तभी यहाँ पर रमन देखता है कि रमन सोच रहा है कि अभी ईशिता सच बोलेगी सबके सामने। तभी ईशिता कहती है कि रमन, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो पर मैं सच नहीं बोलूँगी। मैं तो ऐसे एक्टिंग करूँगी कि सच में मेरे अंदर रूह है शगुन की, मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी। ईशिता रमन की तरफ घुर घुर के देखती है और रमन से कहती है कि रमन, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी शगुन हूँ और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। ईशिता काफ़ी चिल्लाती है। जानबूझकर ईशिता ये नाटक करती है ताकि रमन को यकीन हो जाए। रमन कहता है कि ईशिता, तुम्हारी ये हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती, पर मुझे ये करने पर तुमने ही मजबूर किया है। तभी यहाँ पर ईशिता के आंख पर जो ढोंगी बाबा है वो सिंदूर फेंकता है, गुलाल फेंकता है और कहता है कि अब देखना तुम कैसे बाहर नहीं निकलोगी। तभी यहाँ पर वो ढोंगी बाबा से कहती है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो पर मुझे कभी हरा नहीं सकोगे। वो ढोंगी बाबा कहता है कि हाँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हारी शक्ति मेरे आगे फीकी पड़ जाएगी। तभी यहाँ पर शिम्मी और रमन की माँ कहती है कि ऐसी बदबू कहाँ से आ रही हो। वो अपनी नाक बंद कर लेती है और ये ढोंगी बाबा कहता है कि हाँ, जब भी आत्मा घर में आती है तो ऐसी ही बदबू आती है। आपने देखा ना कि कैसे आत्मा निकल रही है इसके शरीर से। ईशिता कहती है कि ये कितना ढोंगी है और इसकी वजह, इन जैसे लोगों की वजह से ही अंधश्रद्धा फैलाते हैं ये लोग, और कोई आत्मा उतना नहीं है, पर कितना ढोंग नाटक कर रहा है। इसका नाटक तो मैं अभी उतारूंगी। ईशिता के सोचती है कि जब एक बार मेरे हाथ खुल जाए, इसे ऐसी पिटूंगी ना झाड़ू से कि ये दोबारा मेरे घर की तरफ भी नज़र नहीं डालेगा और
आएगा, सोचेगा भी नहीं यहाँ पर आने के लिए। इशिता मन ही मन में सोचती है कि देख बाबा, अब तेरा क्या हश्र करूँगी मैं। वो बाबा उठता है और इशिता से झाड़ू से उसके आगे नाचने लगता है और कहता है कि निकल, इस लड़की की रूह छोड़ दे। इशिता की माँ अम्मा को तो यही लगता है कि उसकी बेटी सच में उस पे किसी प्रेत का साया है। रमन ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन देखो ना, ये कैसे मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे छोड़ो ना यहाँ से। रमन की माँ काफ़ी रोती है और कहती है कि मेरी बहू की हालत क्या हो चुकी थी, कैसी चिलबुली थी, कैसे हंसती थी हमेशा, और अब देखो इसकी हालत कैसे हो गई है। इशिता कहती है कि रमन देखो, मुझे छोड़ दो एक बार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चों से भी। जब मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे तो मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं यहाँ से मुझे आज़ाद करो। यहाँ पर इशिता काफ़ी चिल्लाती है और कहती है, इशिता के हाथ जो है वो बहुत कस के बांधे होते हैं, पैर भी और हाथ भी। तभी यहाँ पर इशिता रो रही होती है। मिहिका वहाँ पर आती है, सब कुछ ही देखती है। मिहिका इशिता के पास आकर कहती है कि आका तुम्हें क्या हुआ, और रमन से कहती है कि जीजू आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, मेरी आका का हालत कैसी हो गई है, उन्हें छुड़ाओ। यहाँ पर मीरी से भी आगे हाथ जोड़ती है, रमन के आगे हाथ जोड़ती है मिहिका और कहती है कि प्लीज उस मेरे आका को छोड़ दो। आप सब लोग इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो उसके साथ। यहाँ पर इशिता की तरफ देखती है मिहिका और कहती है कि देखो ना उसकी हालत, वो कैसी चिल्ला रही है, रो रही है। मिहिर तुम तो करो मेरी हेल्प। तभी मिहिर कहता है कि नहीं मिहिका, ये जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, इशिता भाभी के लिए ही हो रहा है। तभी मिहिका जाती है इशिता के पास उसे छुड़ाने के लिए। तभी वो इशिता को छुड़ा देती है। इशिता उठती है और वहाँ से जो फल रखे होते हैं उसमें एक चाकू होता है। इशिता वो चाकू हाथ में लेती है। बाबा का तो आंखें फटी ही फटी रह जाती है। बाबा कहता है कि अब इसकी आत्मा बाहर निकलेगी और ज़रूर निकलेगी। मिहिका को उसके शिष्य पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लड़की तू यहाँ से बाजू हट जा। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि ये ढोंगी बाबा, आज तेरा तो कोई खैर नहीं है, तूने मुझे बहुत मारा है और देख मैं तेरे आज क्या हर्ष करूँगी। इशिता के एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में चाकू होता है। बाबा डर जाता है इशिता से और कहता है कि यह आत्मा बहुत बिछड़ गई, मतलब ये हो गई है, हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर इशिता उसे झाड़ू से बहुत पीटती है, बाबा को और उससे शिष्य को। घर वाले ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इशिता ऐसे कैसे कर सकती है। इशिता कहती है कि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं ये झाड़ू और चाकू से तुम्हें मार डालूंगी, चलो यहाँ से निकलो, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे खाने का काम करते हो तुम लोग। यहाँ पर बाबा कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। बाबा ढोंगी बाबा यहाँ से भाग जाता है। रमन देखता है कि बाबा तो भाग चुका है, अब इशिता क्या करेगी। यहाँ पर इशिता कहती है कि बाबा तू अब तक नहीं गया यहाँ से, क्या उतारू तेरा अंदर का भूत सब कुछ। यहाँ पर वो बाबा इशिता से माफ़ी मांगता है, कहता है कि नहीं नहीं बेटा, हम जा रहे हैं यहाँ से। इशिता कहती है कि चल निकल जल्दी यहाँ से, तू कभी मुझे इसकी रूह से नहीं निकाल पाएगा, तूने क्या सोचा था। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा रोती है। इशिता जानबूझकर अपनी अम्मा से कहती है, मद्रासन तू क्यों रो रही है, तू क्या चाहती है मुझे इस घर से निकालने के लिए, मैं कभी नहीं निकलूँगी और तू चुप बैठ, रोना धोना बनकर अपना, नहीं तो मैं भी तुझे भी ये बाबा की तरह तेरी भी हालत कर दूंगी। इशिता अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करती है और सब कुछ नाटक इसीलिए कर रही है कि अशोक के साथ जो भी मिला है वो जल्दी से उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। बस इशिता इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। ना ही इशिता के अंदर कोई शगुन का भूत है, ना ही शगुन मरी हुई है। इशिता सिर्फ अपनी ननद को इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ कर रही है, पर रमन को वो बताना नहीं चाहती क्योंकि रमन उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसी वजह से इशिता यकीन किसी को बताना नहीं चाहती जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। बाबा तो यहाँ से भाग जाता है। रोमी आता है। रोमी कहता है कि ये सब कुछ क्या लगा कर रखा है यहाँ पर। जब यहाँ पर इशिता सबको बताती है घर वालों की कि आइंदा से ऐसे ढोंगी बाबा को बुलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगी, सबको पिटूंगी। तभी यहाँ पर रमन तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इशिता की अम्मा कहती है कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है।